ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो हेलो, मैं बात करता हूँ, रुकिए। इमाम साहब, हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। कल भी फ़ोन किया था, आप कॉल कट करके नमाज को चले गए थे और बाद में आपसे बात नहीं हुई। अभी थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ आपसे, टाइम है? हाँ बोलिए। ज़रा आवाज़ से हट जाइए, थोड़ा बहुत आवाज़ें आ रही है। थोड़ा अलग जगह पर चले जाइए ताकि इत्मीनान से बात हो सके आपसे। आवाज़ें आपकी नहीं आ रही है। मैं बहुत अहम मसले पर गौर व खौज कर रहा हूँ फिलहाल। ये भी बहुत अहम मसला है, सबसे अहम मसले पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे। इससे अहम कुछ भी नहीं है। वो अहम मसला ये है ईमान और अकीदा। ईमान और अकीदा, मैं देवबंदियों के ईमान अकीदा समझना चाहता हूँ। आप बताइए ईमान और अकीदा किसे कहते हैं? ठीक है, आप हैं कहाँ फिलहाल ये बताइए। ये तो मैं वहीं आ जाता हूँ। मैं अभी आप 2 मिनट अपना ईमान और अकीदे की तारुफ कीजिए ना जनाब। मैं तो महाराष्ट्र में हूँ। मैं भी महाराष्ट्र में ही हूँ। आप हैं कहाँ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सांगली जिले में हूँ। आप थोड़ा फ़ोन में ही बता दीजिए ना, ईमान और अकीदा देवबंदी मसलक में ईमान और अकीदे की क्या हैसियत है और ईमान और अकीदा किसे कहते हैं, थोड़ा बता दीजिए। ईमान और आक़िबत। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप इससे पहले तो ये बात साफ हो गई कि आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारा अकीदा क्या है। इससे ये साफ हो गया कि आप देवबंदी नहीं है ना? नहीं, मैं देवबंदी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंदी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंदी नहीं। ठीक है, आप देवबंदी हैं तो आपने ईमान और आक़िबत ज़रा बता दीजिए। आक़िबत। आप मुसलमान हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। मानते कि नहीं, मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, देवबंदी को काफिर मानता हूँ मैं। क्योंकि देवबंदियों के अकाबरीन ने बदतरीन गुस्ताखियाँ की अल्लाह और रसूल के शान में, और अहले सुन्नत के मुअतक़दात को छोड़कर नए अकीदे गढ़े हैं, नया दीन ईजाद किया है। अल्लाह से दुआ कीजिए हिदायत की, आपकी भी हिदायत और मेरी भी हिदायत की। ठीक है, अब ये बताइए, दुआ देखो, दुआ के साथ साथ कोशिश भी जरूरी है। दुआ के साथ साथ तदबीर करना। अगर दुआ से हर काम होता तो बदर और उहद की लड़ाई में सहाबा इकराम अपने जामे शहादत नौश फरमाकर अपनी जान अल्लाह के राह में कुर्बान करके दीन के लिए कोशिश ना करते। कोशिश, हाँ, तदबीर जरूरी है। दुआ तो मैं करूँगा, दुआ मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपके ईमान अकायद के लिए मुझे कोशिश भी करनी है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई बदअखलाकी बदतमीजी तो नहीं कर रहा हूँ। आप बात सुनिए। ठीक है, सुनिए। अब आप मुसलमान मानते, ठीक है, अल्लाह माफ करे। ईमान किसे कहते हैं थोड़ा बता दीजिए। मुझे इतना ही पूछना है, ईमान किसे कहते हैं और आक़िबत, आपके नजदीक आक़िबत का क्या? ईमान वाला नहीं, सुनिए, बोलने का मौका तो दीजिए। जी, बोलने का मौका दीजिए। जब आप मुझे मुसलमान नहीं मानते, ईमान वाला नहीं मानते, तो अकीदा और ईमान की मुझसे किस तरह तारीफ आप समझ पाएंगे जब मुझे मानते ही नहीं उसमें से? आपकी दावा की पोल खोलूंगा ना, इसलिए। आप तो मुसलमान मानते हैं खुद को। जब आप खुद को मुसलमान मानते हैं, आपके देखिए, जो बात किसी से पूछा जाता है ना, तो जिससे पूछा जाता है उसके एतबार से बात सुनना चाहता है। इसका पूछने का मतलब ही होता है आप क्या मानते हो। इसका मतलब मैं आपको कुछ भी मानूं, मैं आपको, समझिए, मैं आपको चोर मानता हूँ, लेकिन आप तो खुद को चोर नहीं मानेंगे ना। आप खुद को शरीफ मान रहे हैं। तो बात यह है कि जब मैं बात पूछूंगा तो आप आपके एतबार से बताओगे कि हमारे एतबार से ईमान इसे कहते हैं, हमारे एतबार से आक़िबत का हमारे पास ये नजरिया है। बताइए, ईमान कहते किसे? वही आपसे पहले पूछा मैंने, आप तो जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा ईमान किसे कहते हैं। देवबंदी मसलक में ईमान का क्या, ईमान किसे कहते हैं? सुनिए, एक मिनट। आपने मुझमें कोई चीज ऐसी देखी होगी ना, या हम में, मतलब देवबंदियत में कोई ऐसी चीज देखी होगी आपने जिसकी बुनियाद पर आपने ये फैसला किया कि देवबंदी काफिर है, ठीक है? जी, हाँ।
यानी ईमान की अलामत नहीं देखी आपने गोया कि मेरे अंदर, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब बता दीजिए कौन सी अलामतें ईमान की जो देवबंदियों के अंदर नहीं पाई जाती है? हाँ, अल्लाह ताला कुरान पाक में 28वां पारा सूरह मुमतहिना के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। इस आयत में अल्लाह फरमाता है मोमिन ऐसा हो ही नहीं सकता जो अल्लाह और रसूल पर, आखिरत पर ईमान रखे और नबी के दुश्मनों को अपना मुकर्रब समझे, नबी के दुश्मनों से मोहब्बत रखे। मोमिन ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगरचे वो दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन उसका बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, रिश्तेदार और अकारिब क्यों ना हो, वो मोमिन अपने रिश्तेदारों को कतई ताल्लुक़ करेगा अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, और ऐसा करने वालों के अल्लाह ताला दिल में ईमान को नक्श कर देगा। तो अल्लाह खुद यहाँ ताकीद से फरमाता है मोमिन हो ही नहीं सकता जो अल्लाह के दुश्मनों से दोस्त रखे, मोहब्बत रखे। तो अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन गुस्ताख उलमा ने, उलमा देवबंद के अकाबिरीन ने अल्लाह व रसूल के शान में शदीद गुस्ताखियाँ की है। जैसा कि अशरफ अली थानवी लिखा है, जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म गैब तो पागल और जानवरों को भी हासिल है। इस वजह से अशरफ अली थानवी दुनिया के बदतरीन काफिर है। उस वक्त भी तमाम उलमा ने अशरफ अली थानवी को काफिर लिखा। आप अपने मौजूद से हट रहे, आप हमें गैर ईमान वाला साबित कीजिए। जो आयत अपने पढ़ी है उसकी तशरीह में बात कीजिए, फालतू अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही पे ना जाइए। पहले जो है आयत की तशरीह कीजिए और आयत को हमारे आयत की तो तशरीह कर रहे हैं। आयत में क्या लिखा है मैं आपको, आप समझ रहे हैं, मैं आयत पढ़ के मैं तर्जुमा भी किया और बताया कि इसी तरह देवबंदी उलमा, आज के देवबंदी उलमा नबी के गुस्ताख को, नबी के दुश्मनों को वली कहते हैं और अपने अकाबिर कहते हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाला हो ही नहीं सकता। शेखुल फिरक़ मामला, तो ये बताइए आयत जो आपने पढ़ी है, आयत फिर से पढ़िए एक बार। सूरह मुमतहिना, हाँ देख कर मैं पढ़ रहा हूँ और आपको नंबर भी बता दे रहा हूँ। आयत मैं नंबर भी बता रहा हूँ, नंबर के साथ पढ़ रहा हूँ। रुक जाइए एक मिनट। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। बस ठीक है। ये कौन सी सूरत आपने पढ़ी है? ये है, रुक जाइए निकाला हूँ, आपके बकौल सूरह मुमतहिना है ना? हाँ सूरह मुमतहिना है। हाँ ये देखिए, हाँ आ गया। ये है सूरह मुजादिला। अब सूरह मुजादिला हो गया, चलो कोई मसला नहीं। अब तक 3 मरतबा आपने पढ़ी है और तीनों मरतबा सूरह मुमतहिना में थे। अब सूरह मुजादिला में निकाला हूँ। देखना चाहिए। आप दावे में पेश कर रहे हैं तो देख कर कहना चाहिए आपने। मुझे याद है आयत में पढ़ने में तो गलती नहीं हुई कि आदमी की आंखों में जो है ना ऐसी चीज हो जाती है कि वो आदमी देख कर भी ना देख सकता है। ठीक है, एक आयत है कुरान के अंदर, वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम, है ना? आप जो है अंधे को उसकी गुमराही से रास्ता नहीं दिखा देते। तो आपके मिसाल ऐसे ही है गोया की। चलिए नहीं, अभी मैं जो आयत पढ़ा मैंने, इस आयत को इस आयत पर पहले गौर करें। हाँ पढ़िए। कुरान में अगर नहीं होता तो आप कह सकते नहीं कुरान में नहीं है ये आयत। ला तजिदु, आप नहीं पाओगे कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ آیت ہے. اس آیت کی روشنی میں نبی کے اللہ اور رسول کے دشمن سے اگر محبت کسی کو ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ترجمہ میرے بھائی ترجمہ کیجیے. لا تجد ایک سینے کا ترجمہ کر کے پوری آیت پڑھتی تو ترجمہ ہو گیا. نہ میں بتایا نا جو مومن ہو ہی نہیں سکتا آپ پاؤ گے نہیں. ایسا لا تجد آپ نہیں پاؤ گے اس قوم کو. ایسا قوم آپ نہیں پاؤ گے جو مومن ہو اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے. کسی قوم کو آپ ایسا ہرگز نہیں پاؤ گے کہ وہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے, اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کا دعویٰ کرے, ہاں, اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے. اگرچہ وہ دشمن باپ ہو اور بیٹا, باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا رشتہ دار ہو, اگر ایسا جو ایمان والا ہوگا جو اللہ و رسول کی محبت میں اپنے سارے رشتے ناطے کو توڑ دے گا تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں, ان کے دل میں ایمان کو نقش کر دے گا. ایمان کو اللہ تعالیٰ نقش کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ اور بروح قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُم بِروحٍ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے ان کی مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. خالدین فیہا, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی جنت کا انتظام فرمایا جو جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اولئک حزب اللہ, وہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یقین رکھو, تحقیق, بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. تو یہاں ان لوگوں کی نشاندہی کیے گئے جو کامیاب ہیں, اللہ کی جماعت والے ہیں اور ایمان والے ہیں, اور وہ ان کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے وہ دوستی نہیں رکھتا. اب اللہ کے دشمن ثابت ہو گیا کہ اکابر علماء اللہ کے دشمن ہے. اکابر علماء دیوبند اللہ کے دشمن ہے, نبی کے دشمن ہے. اب ان سے دوستی جو رکھ رہے ہو تم لوگ, اس وجہ سے تم ایمان والے نہیں ہو. کس سے دوستی رکھ رہے ہیں علماء دیوبند؟ تم لوگ آج اس وقت کے دیوبند اشرف علی تھانوی سے دوستی رکھ رہے ہیں, اور اشرف علی تھانوی اللہ کے دشمن ہے, نبی کے دشمن ہے. اشرف علی تھانوی اللہ کا دشمن کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کتاب میں لکھا ہے جیسا علم, حفظ الایمان پیج نمبر 15 صفحہ نمبر 15 میں اشرف علی تھانوی لکھتا ہے نبی کے جیسا علم غیب پاگل اور جانوروں کو بھی حاصل ہے. عبارت مکمل عبارت میں پڑھتا ہوں. حفظ الایمان پیج نمبر 15 لکھے ہیں آپ کی ذات مقدسہ پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول غیب درست ہے تو غور طلب امر یہ ہے اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یعنی جانوروں کے لیے, پاگل کے لیے, ہر زید و عمر, ہر ایرے گہرے کے لیے وہ علم حاصل ہے جو علم نبی کو, جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم پاگل کو, جانوروں کو بھی حاصل ہے. اس وجہ سے اشرف علی تھانوی دنیا کے بدترین کافر ہیں, اور خود مرتضی حسن دیوبندی نے اس نے کہا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. اشرف علی تھانوی کو اگر اعلیٰ حضرت کافر نہیں کہتے تو خود کافر ہو جاتے. بھائی تو مجھے یہ بتا آپ وسلم کو علم غیب تھا؟ ہاں, آپ وسلم کو علم غیب تھا, یہ بتا مجھے. بے شک علم غیب تھا. ہاں, پھر قرآن کی آیت وما ينطق عن الهوى یہ کیا کہتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى,
मेरे नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कुछ वही नाजिल किया जाता है वही कहते हैं, इससे इल्म गैब का इनकार तो नहीं होता। क्यों नहीं देखो कैसे मौलवी है देवबंदी के, अमा यंतिकु अनिल हवा कह के साबित कर रहा है नबी को इल्म गैब नहीं है। अच्छा, कैसे है देवबंदी मौलवी, देखिए आप खुद अंदाजा लगाइए। और इनके दिगर मौलवी कहते हैं नबी को बाद इल्म गैब हासिल है, और इनके इस्माइल देहलवी कहते हैं इल्म गैब अगर जर्रा भी मानो तो मुशरिक है। और देवबंदी में इतना झगड़ा है, इतना ज्यादा देवबंदियों के अंदर दस्त गिरबान है कि एक के फतवे से दूसरा मुशरिक साबित होते, दूसरे के फतवे से पहला काफिर साबित होते हैं। नहीं देवबंदी कभी दस्त गिरबान है आपके इल्म गैब के मौजू पर, आपके उलमा में आपस में इतने दस्त गिरबान है कि आप एक दूसरे को काफिर कहने पर चले हुए हैं। आपका दावा क्या है? इल्म गैब नहीं था। देवबंदी कभी किसी को काफिर नहीं कहता, इस बात को नोट कर समझा। अच्छा, देवबंदी किसी को काफिर नहीं कहते, कादियानी काफिर नहीं कहते देवबंदी। पूरी बात तो सुन, काफिर कहता नहीं है बल्कि उसके अंदर काफिर की अलामत। आप देखिए बदतमीजी और गाली गलौज पे आ गए हैं। आप देखिए कामिल हजरात कितने बुखलाहट का शिकार है देवबंदी, आप बदतमीजी और गाली गलौज पे आ गए। मैं अच्छी तरह इज्जत से शराफत से बात कर रहा हूँ और ये बदतमीजी कम कर आए हैं। सुन ये क्या अंदाज है तुम्हारी? और आप उसमें क्या दिखता है? इसीलिए आप बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हैं? आपके लहजा क्यों बदल गया है? बुखलाहट का शिकार हो गए आप। जब अशरफ अली थानवी की कुफर आपको नजर आ गए तो कुरान के मुताबिक आप काफिर साबित हुए, क्योंकि कुरान कहता है कि नबी के दुश्मन से वो दामन छुड़ाएगा, मोमिन होगा वही जो नबी के दुश्मन से अपना दामन छुड़ाएगा, बोलेगा नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अशरफ अली थानवी काफिर हो गया, ऐसा कहने वाला मोमिन होगा। हाँ, आप मुझे ये बताओ ना भाई, सुनो बताओ, ये बताओ, चलो मैं प्यार से ही बात करता हूँ, ठीक है? ये बताओ कि जो बंदी ने कहा कभी किसी को काफिर कहता नहीं है, जिसको काफिर कहा है ना उसके अंदर कुफर की अलामत पाई जाती है, उसको काफिर साबित करता है। अशरफ अली थानवी को काफिर साबित कर रहे हैं, हम कौन से बिना वजह काफिर कह रहे हैं? हम काफिर जिसको कहते हैं हम भी साबित करते हैं। देवबंदी ने काफिर कहा तो काफिर साबित किया, हम भी काफिर कहते हैं तो हम काफिर साबित करते हैं। हमने कौन सी बुराई की? ये तो देवबंदी का उसूल है कि देवबंदी काफिर बताता है, जो काफिर साबित करता है बताता नहीं है। तो तुमने भी साबित किया, बताता नहीं है। अब ये अकल तमीज सब कुछ यानी हवास और इदराक खो चुके हैं देवबंदी। देखिए आप कह रहे हैं कि काफिर कहता है मगर बताता नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवबंदी कहाँ क्या बोल रहा है। नहीं समझ में नहीं आती, ये जमाने को नहीं समझ रहे। तुम क्या बोल रहे हो? तुम खुद समझ रहे हो? देवबंदी काफिर कहता है, पहले कहा कि देवबंदी काफिर उसको कहता है और साबित भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी साबित करते हैं, हम भी अशरफ अली थानवी को काफिर कहे और काफिर साबित किए। अच्छा, अशरफ अली थानवी काफिर है और रशीद अहमद गंगोही काफिर है, कासिम नानूतवी काफिर है, हमने साबित कर दिया। एक एक की कुफरी अकीदा हम साबित करेंगे। अब सुनो रशीद अहमद गंगोही क्या लिखता है, सुनो। रशीद अहमद गंगोही फतवा रशीदिया में लिखता है अल्लाह झूठ बोल सकता है, इम्कान किस्म तहत कुदरत बारी ताला। रशीद अहमद गंगोही लिखता है अल्लाह झूठ बोल सकता है। इस बुनियाद पे रशीद अहमद गंगोही दुनिया का बदतरीन काफिर है। दुनिया के किसी काफिर ने भी, यहूदी ने भी नहीं कहा, ईसाई ने भी नहीं कहा, हिंदू ने भी नहीं कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है, लेकिन गंगोही ने लिखा है खुदा झूठ बोल सकता है। इस वजह से गंगोही दुनिया का बदतरीन काफिर है। हम जो जिसको काफिर हम कहते हैं ना उसको हम साबित करते हैं। हाँ, तो इस वजह से तुम तौबा करो और सही ईमान लाओ। देवबंदियों के नजदीक ईमान किसे कहते हैं वो भी मैं पहले शुरू किया था, आप बोलने नहीं दिए। ये बताओ आप देवबंदी के नजदीक ईमान किसे कहते हैं? तो तुमने तो बताया ही नहीं ना ईमान किसे कहते हैं, तुमने बताया ही नहीं। तो तुम पहले बताओ ना, तुम ईमान वाले हो ना, तो तुम्हारे नजदीक ईमान क्या है और तुम्हारे नजदीक और ईमान और आपकी बात, ये दो चीज मुझे मालूम करने के लिए आपको कॉल किया था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो फिर बात इधर से उधर।
कहाँ से कहाँ तक चली गई बात। शुरू करते ही अशरफ अली थानवी पे पहुंच गए, शुरू करते ही अशरफ अली थानवी पे पहुंचे ना। ये शुरू करते ही अशरफ अली थानवी की किताब से ही बात करूंगा। पहले आप ये बताएं ईमान किसे कहते हैं। हमारी बात जो है सुनो, हमारी बात ईमान पे हुई थी, लेकिन जब ईमान अशरफ अली थानवी पे पहुंच गए मैंने तुमसे पूछा ईमान की अलामत क्या है, तो पहले आपने ईमान की अलामत बताने से पहले आपने कहा कि आप हमें ईमान वाला समझते हो। फिर मैंने कहा ईमान वाला नहीं समझता। फिर आपने कहा कि हमें ईमान वाला क्यों नहीं समझते, हमारे पास ईमान की अलामतें नहीं है क्या। फिर मैंने कुरान की आयत पढ़ के दलील दिया कि ईमान की अलामतें आपके पास नहीं है। फिर बातें अशरफ अली थानवी तक पहुंची। अब मैं फिर से ईमान पर आया हूँ कि ईमान आपके नज़दीक क्या है। दो चीज़ें मुझे पूछना है, ईमान और आक़िबत। ईमान और आक़िबत मुझे जानना है। देवबंदी, आक़िबत का मतलब क्या है और ईमान का मतलब क्या है, ज़रा बताएं। तुम बता दो, तुम तरदीद कर रहे थे, नहीं बता दो पहले। नहीं, मैं तो आपको ईमान वाला नहीं समझता। आपने ईमान का दावा किया तो आप इतना बता दो, आप आलिम हो। ईमान और आक़िबत, आक़िबत वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। सुनो, मैं तो फिलहाल आलिम नहीं हूँ, मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ। मैं अरबी अव्वल का तालिब इल्म हूँ, मेरा पहला साल है आलिमत का, ठीक है। हाँ, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। चलो, पहला साल के किताब में भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन है ना। हाँ है। तो आक़िबत का मतलब आपने आपको क्या बताया, जरा बताओ ना। आक़िबत का मतलब है अंजाम, अंजाम कार। हाँ, तो ये अंजाम, हर मोमिन अंजाम अच्छा हो ये तमन्ना करता है कि नहीं, दुआ भी करता है। वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, ये आपकी किताबों में जो नहू सरफ की किताब में भी जब खुतबा है शुरू में, उसमें भी ये बात पहले है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुरसलीन। तो ये है। तो बात ये, आक़िबत का मतलब अंजाम और ईमान का मतलब क्या है। ईमान का मतलब क्या है? हम सुन रहे हैं आपको। ईमान का मतलब, ईमान का मतलब क्या है? लो, सवाल कर रहे हो कि जवाब दे रहे हो? ये आक़िबत तो हो गया, ईमान का मतलब नहीं बताया आपने। आक़िबत का मतलब बता दिया और एक चीज बच गया है, उसको भी बता दीजिए। ईमान का मतलब होता है कि दिल से इकरार करना और जबान दिल से जो है अल्लाह ताला को एक मानना और जबान से उसका इकरार करना, उसको ईमान कहा जाता है। ये आपने मुसलमानों के ईमान बताया, लेकिन देवबंदियों का ईमान आपने नहीं बताया। आप सुनिए, देवबंदियों का ईमान किसे कहते हैं और आक़िबत किसे कहते हैं, सुनिए। देवबंदी तो मुसलमान में खुद दाखिल है। देवबंदी मुसलमान में दाखिल नहीं है। सुनिए, मैं देवबंदियों का ईमान और अकीदा किताब से बता रहा हूँ। देवबंदियों के ईमान और आक़िबत के ताल्लुक से अल इफ़ादातुल यौमिया, ये अशरफ अली थानवी के मलफूजात का मजमुआ है। इफ़ादातुल यौमिया आपके पास हो तो खोल के देख सकते हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 526। हाँ, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 526, किस्त नंबर 5, मलफूज नंबर 93 मलफूज नंबर। इसमें अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि ईमान का मतलब है पेट भर खाना मिल जाए। हाँ, ईमान का मतलब क्या है? देवबंदियों के ईमान पेट भर खाना मिल जाए और आक़िबत का मतलब है खुलकर पाखाना हो जाए। ये है अल इफ़ादातुल यौमिया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 526 और किस्त नंबर 5 मलफूज नंबर 93 में अशरफ अली थानवी लिखते हैं ईमान का मतलब है पेट भर खाना मिल जाए और आक़िबत का मतलब है खुलकर पाखाना हो जाए। अभी आपने जो ईमान बताया वो है मुसलमानों का ईमान, और ये जो मैंने बताया ये अशरफ अली थानवी का ईमान और देवबंदियों का ईमान। इसलिए देवबंदियों के और मुसलमानों के ईमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा ईमान है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ये हमारा ईमान है। और आक़िबत हमारा है कि जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चले जाएं हम लोग, ये हमारा आक़िबत। और देवबंदियों के आक़िबत है खुलकर पाखाना हो जाए। तो ये देवबंदियों में और मुसलमानों में फ़र्क है। इसलिए आपसे गुजारिश है,
मैंने तो अशरफ अली थानवी को खैर पढ़ा भी नहीं इतना, लेकिन नहीं, ये पढ़ लो, पढ़कर मुझे फिर दोबारा जवाब दे देना अगर मैं झूठा हूँ। मुझे क्या तो जरूरत है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप 1 लाख रुपया इनाम हासिल करो, मुझे झूठा साबित करो, 1 लाख रुपया इनाम हासिल करो। सुनो सुनो, तुमने ये पैसे की मुझे जरूरत नहीं, मुझे ये बताओ, तुमने आज, चलो आज तुमने मुझसे पूछा, ठीक है हाँ। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आज तुमने मुझसे जायजा लिया कि ईमान की सूरत है, आप 100 मुसलमानों से, बल्कि 100 बंदियों से पूछे, अगर वो अकीदा बताए जो आप गढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप जो बोले मैं हारने को तैयार हूँ। फिर आप कैसे कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो बंदियों का अकीदा की है कि पेट भर के खाना और अंजाम ये है कि हन्ना, जो भी आपने कहा है, बहरहाल नौजुबिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारा अकीदा ये है? हम तो खुद अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, फिर भी आप उल्टा ही हमें हमारे पर थोप रहे हैं, ऐसा कैसे? आपने, आपका बयान ज्यादा मोतबर है या अशरफ अली थानवी का बयान ज्यादा मोतबर है? अशरफ अली थानवी लो अजीब मसला तुम्हारा कह रहा हूँ जिसका मोतबर है उसका लिया जाएगा ना, जिसका ज्यादा मोतबर। तुमका तो कोई जानता ही नहीं, तुमको कोई जानता ही नहीं, तुम्हारा बयान ज्यादा मोतबर नहीं है। अशरफ अली थानवी का मोतबर है, किताब का नंबर, पेज नंबर, महफूज नंबर, हर चीज बताया जा रहा है, और अशरफ अली थानवी को अपना ईमान बयान कर रहा है, और आप अपना ईमान आप अलग बयान कर रहे हो। देवबंदियों का ईमान में भी इतना तजाद है। एक तो ये देवबंदियों का इतना तजाद मैंने बताया, अब ईमान में भी तजाद देवबंदियों का मिल गया है। तुम्हारे जैसे पिछले लोग आके उसको खत्म कर देते। देखो, मैं अपना गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। तुम्हारे किताब में अगर ना हो तो मुझे जो सजा हो वो मंजूर है मुझे, और 1 लाख रुपया इनाम ले लो। अगर तुम्हारी किताब में ऐसी ना हो, तुम्हारी किताब में ना हो तो अच्छा चलो ठीक है, अगर हम उसको रद्द कर दें तो फिर तुम देवबंदी बन जाओगे? नहीं, तुम्हारी किताब में अगर है तो देवबंदी मैं क्यों बनूंगा? देवबंदी जब काफिर है हमारे नजदीक, हम ईमान छोड़ के काफिर क्यों बनेंगे? हमारा ईमान तो है ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, हमारा ईमान है, और तुम्हारा ईमान है पेट भर खाना मिल जाए, और हमारा अकीदत जन्नत है, और तुम्हारा अकीदत है खुलकर पाखाना हो जाए। ये तुम्हारे ईमान और आकीबत में और हमारे ईमान और आकीबत में फर्क है। और मैं करके बोल रहा हूँ करके आप इल्जाम लगा रहे हो कि पूरे हवाला के साथ बात करने के बावजूद आप बोल रहे हो कि हम बनावटी करके। कौन सी किताब का नाम है अल इफादातिल यौमिया, अशरफ अली थानवी के मलफूजात का मजमुआ, तकरीबन 30 जिल्दों में है। खुद देवबंद में कौन से मदरसे में पढ़ रहे हो? हाँ, दारुल उलूम देवबंद में जाओ, अभी जाकर किताब की दुकान से ये किताब ले लो। मलफूज हकीमुल उम्मत के मलफूजात का मजमुआ है, अल इफादातिल यौमिया, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 526, किस्त नंबर 5, मलफूज नंबर 93। इसके अंदर अशरफ अली थानवी साहब लानतुल्लाहि अलैहि वो लिखता है कि देवबंदियों का ईमान है पेट भर खाना मिल जाए, और उनका आकीबत है खुलकर पाखाना हो जाए। समझे? कट करके भाग गया सादिक भाई। हेलो सादिक भाई, हेलो। देवबंदी भाग गया फोन कट करके। इनके ईमान और अकीदा साबित हो गया है, इनका आकीबत है। सामीन हजरात देख लीजिए, देवबंदियों का ईमान है पेट भर के खाना मिल जाए, और इनके आकीबत है खुलकर पाखाना हो जाए। अल्लाह ताला ऐसे बद अकीदा गुमराह बद्दीन अल्लाह और रसूल के दुश्मन से हमारी हिफाजत फरमाए। इन दुश्मनों को अल्लाह ताला गारत करे, और तमाम उम्मत की ईमान अकीदा देवबंदियों से महफूज फरमाए। आमीन।